कमाई। घर में सबको आदत पड़ चुकी थी कि महीने की पहली तारीख आते ही कंचन बहू अपनी सैलरी सास के हाथ में रख देती थी। ना किसी ने कभी पूछा, ना कंचन ने कभी बताया कि उसके खुद के खर्चे कैसे चलते हैं। बस शादी के बाद से यही नियम बना दिया गया कि बहू कमाती है तो घर में देगी ही। शुरू शुरू में कंचन को लगा घर नया है, जिम्मेदारी है, सबको मिलकर चलाना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह जिम्मेदारी नहीं, आदत बन गई है। सास जमुना देवी हर महीने पैसे लेते समय यही कहती, घर चलाना आसान नहीं होता बहू, तुम्हारी कमाई से ही सब संभल रहा है। लेकिन वही घर में जब रिश्तेदार आते तो बोलती, हमारा बेटा अकेला सब संभाल रहा है, बहू तो बस नौकरी कर लेती है। कंचन हर बार चुप रह जाती। पति निशांत भी ये सब देखता था, लेकिन उसकी एक ही लाइन होती थी, माँ को मत समझाया करो, उनका दिल दुखता है। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि कंचन को अपने ही पैसे मांगने पड़ते थे। एक दिन उसने निशांत से कहा, मुझे अपने लिए एक लैपटॉप लेना है, पुराना ख़राब हो गया है। निशांत ने सीधा जवाब दिया, माँ से बोल दो, पैसे उन्हीं के पास हैं। उस दिन पहली बार कंचन को अजीब लगा। कमाने वाली वह और इजाज़त किसी और से। महीने की पहली तारीख आई। जमुना देवी सुबह से ही बैठी इंतज़ार कर रही थी। कंचन ऑफिस की जाने लगी तो सास ने आवाज़ लगाई, बहू आज सैलरी आई होगी, शाम को देते जाना। कंचन कुछ सेकंड चुप रही, फिर बिना उनकी तरफ देखे बोली, इस बार नहीं दूंगी मम्मी जी, मुझे अपने पैसे खुद संभालने आते हैं। बस इतना सुनते ही घर में जैसे तूफान खड़ा हो गया। यमुना देवी गुस्से से बोली, अभी 1 साल भी नहीं हुए शादी को और बहू ने अपना असली रंग दिखा दिया। निशांत वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि पहली बार कंचन पीछे हटने वाली नहीं लग रही थी। शाम को कंचन जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची तो उसे दरवाजे पर ही समझ आ गया था कि घर का माहौल आज सामान्य नहीं है। ड्राइंग रूम में सास जमुना देवी बैठी थी, साथ में निशांत की चाची भी बैठी थी और सामने निशांत चुपचाप सब देख रहा था। कंचन ने बैग रखा ही था कि जमुना देवी ऊंची आवाज़ में बोली, लो आ गई हमारी कमाने वाली बहू, अब इसे घर की ज़रूरत नहीं रही। कंचन बात समझ गई कि बाहर तक पहुंचा दी गई है। चाची तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, सास को पैसे देने में क्या दिक्कत है तुम्हें, आखिर घर ही तो चल रहा है। कंचन ने पहली बार सीधे जवाब दिया, घर चलाना जिम्मेदारी है चाची, लेकिन पूरा हक किसी एक का नहीं होता। बस इतना सुनते ही यमुना देवी भड़क गई। देखा निशांत, अभी से जवाब देने लगी है, कल को कहेगी अलग रहना है। निशांत ने धीरे से कहा, कंचन माँ गलत थोड़ी कह रही है, घर में सब देते हैं। कंचन हंस पड़ी, लेकिन वह ऐसी गुस्से वाली थी, सब देते हैं, आपकी सैलरी कहाँ जाती है निशांत। कमरे में एकदम से चुप्पी छा गई। जमुना देवी तुरंत बोली, लड़के से हिसाब पूछोगी, अब बहू यही सिखाया है मायके वालों ने। कंचन ने पहली बार साफ आवाज़ में कहा, मैं हिसाब नहीं पूछ रही, बस बराबरी की बात कर रही हूँ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। रात का खाना बनाते समय कंचन ने देखा सास जानबूझकर फ़ोन पर किसी से ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। आजकल की बहुएं पैसे आते ही बदल जाती है, माँ बाप का घर समझ लिया है। यह बात सीधे कंचन को सुनाने के लिए ही थी। उस रात निशांत भी अलग सो गया, बिना कुछ बोले। अगली सुबह कंचन रोज़ की तरह जल्दी उठी, लेकिन आज रसोई में कदम रखते ही उसे समझ आ गया कि कुछ बदल गया है।
जमुना देवी पहले से ही वहाँ खड़ी थी और आते ही बोली, अब जब बहू अपने पैसे खुद संभालेगी तो घर का खर्च भी खुद ही संभालेगी। कंचन ने उनकी तरफ देखा। मतलब? जमुना देवी ने गैस की तरफ इशारा किया। आज से अपना और अपने पति का खाना अलग बनाना, घर का राशन अब हम अपने हिसाब से चलाएंगे। यह सीधा सवाल था, लेकिन बिना बोले निशांत वहीं कुर्सी पर बैठा रहा, चाय पी रहा था। उसने एक बार भी माँ को नहीं रोका। कंचन ने सबसे ज़्यादा चोट वहीं लगी। उसने धीरे से कहा, निशांत, आपको सही लग रहा है यह सब? निशांत ने नर्जें जुगा ली। तुमने ही तो शुरू किया था। कंचन, माँ को बुरा लगा है। उस पल कंचन समझ गई, यहाँ गलती पैसे रोकने की नहीं, आवाज़ उठाने की है। पूरा दिन घर का माहौल ऐसा रहा जैसे कंचन कोई मेहमान हो। ना किसी ने बात की, ना खाना पूछा। शाम को जब वह ऑफिस से लौटी तो देखा सास पड़ोस में बैठकर कह रही थी, हमने तो बहू को बेटी मानते थे, लेकिन इसे तो बस अपनी कमाई प्यारी है। लोग सहानुभूति से जमुना देवी को देख रहे थे और कंचन को ऐसे जैसे वह घर तोड़ने आई हो। उस रात कंचन ने पहली बार अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप बैठ गई। उसे समझ आ चुका था कि इस घर में बहू की इज्जत उसकी कमाई से थी, उससे नहीं। और तभी निशांत कमरे में आया और बोला, अगर इतना ही दिक्कत है तो कुछ दिन मायके चली जाओ। यह सुनकर कंचन के अंदर कुछ टूट सा गया, क्योंकि अब बात पैसे की नहीं रही थी और उसे धीरे धीरे इस घर से बाहर किया जा रहा था। निशांत के मुंह से मायके चली जाओ सुनकर कंचन कुछ देर तक उसे देखती रह गई। उसे उम्मीद थी कि शायद वह कुछ और बोल रहा होगा, लेकिन निशांत बिल्कुल शांत था, जैसे कोई सामान्य बात कह रहा हो। कंचन ने धीरे से पूछा, मतलब? समस्या ख़त्म करने का तरीका मुझे घर से भेज देना है। निशांत ने थके हुए अंदाज में कहा, घर में रोज़ तनाव रहे उससे अच्छा है थोड़े दिन दूर रहो। बस वहीं कंचन के अंदर आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अगली सुबह उसने बिना किसी बहस के अपना बैग पैक किया। ना रोना, ना शिकायत। जमुना देवी दरवाजे पर खड़ी ताना मारते हुए बोली, गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाना, घर ऐसे नहीं चलते। कंचन पहली बार पलटकर रुकी। उसने सीधे उनकी आंखों में देखकर बोला, घर पैसे से नहीं चलता मम्मी जी, साथ से चलता है, और यहाँ मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। निशांत चुपचाप खड़ा रहा, जैसे हमेशा रहता था। कंचन दरवाजे से बाहर निकल गई। 1 महीने बाद घर का खर्च लड़खड़ाने लगा। EMI, राशन, दवाइयाँ, सबका बोझ सीधे निशांत पर आ गया। तब पहली बार जमुना देवी को एहसास हुआ कि जिस बहू की कमाई को वह अधिकार समझती थी, वही घर की सबसे बड़ी सहारा थी। उधर कंचन ने मायके जाकर ट्रांसफ़र ले लिया। अपना अलग अकाउंट, अपनी बचत और अपनी शांति बना ली। एक शाम निशांत का फ़ोन आया, घर वापस आ जाओ, सब ठीक कर लेंगे। कंचन ने शांत आवाज़ में कहा, मैं वापस तभी आऊँगी जब मुझे बहू नहीं इंसान समझा जाए, और अगर वह नहीं हो सकता तो अब मैं वहीं ठीक हूँ जहाँ मेरी कमाई नहीं, मेरी इज्जत मायने रखती है। फ़ोन कट गया और उस दिन पहली बार इस घर में सबको समझ आया कि बहू के पैसे रोकने से नहीं घर टूटा था, बहू की इज्जत रोकने से घर टूटा था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।